आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के पूरा प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज बात करेंगे और उसके थ्योरी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हम जो जा रहे हैं उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ से जो हमारा बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल कम से कम 10 या 12 मार्क का कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें जो है टोटल 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिला करके 10 से 12 मार्क का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। आज अगर हम वादा के साथ करें, यह वीडियो अगर आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिए तो आपको एग्जाम में 10 से 12 मार्क फिक्स हो चुका है, फिक्स हो जाएगा, जिसे कोई नहीं काट सकता है। तो आज हम इस पर बात करते हैं। पहले हमारा चैप्टर जो है क्लास 10th का वो हम लिख लेते हैं। चैप्टर 7 अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जो निर्देश, किसी भी बिंदु का जो निर्देश होता है। निर्देश का मतलब अगर हम आम भाषा में समझे तो रास्ता होता है। निर्देश दिखाने वाला बिंदु को निर्देश बिंदु, रास्ता दिखाने वाला बिंदु को निर्देश बिंदु। तो यहाँ में क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा जाता है जब, या इसमें जो हमारा है y और y1, y, y1, ये कॉमा का चिन्ह है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा। उसके बाद x, x1, ये जो हमारा है क्षैतिज रेखा, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे बीच में जो होता है ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसी को हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं। यहाँ से इस निर्देश बिंदु या मूल बिंदु से राइट साइड, दायां पक्ष एनी टाइम प्लस में और ऊपर वाला ये भी प्लस में होता है। उसके बाद ठीक नीचे वाला और मूल बिंदु से बाएं का भाग ऋणात्मक होता है। अब हमें क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है जो -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पाद में स्थित है। तो चतुर्थांश, पाद दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही है। कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब यह है जो चतुर्थांश और पाद अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो ध्यान रखें, इसको हम प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम द्वितीय या दूसरा कहेंगे, द्वितीय पाद, इसको हम तृतीय और इसको हम चतुर्थ या चौथा, चतुर्थ या चौथा। तो इसमें जो हमारा होता है, आप लोग देख रहे हैं जब हम इन पूरा को इधर ढक देते हैं तो ओनली 4 प्लस प्लस आता है। तो प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में पहले हमारा x का मान होगा, उसके बाद y का मान होगा। तो द्वितीय पाद में हम देख रहे हैं ये हमारा द्वितीय x का, द्वितीय पाद में माइनस, उसके बाद प्लस।
तृतीय में जब हम ढकते हैं तो पूरा हमारा माइनस माइनस होता है, तो तृतीय में माइनस और चौथा में प्लस माइनस। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जो प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। ये हम ये जो है हम आपको अभी डायगोनल के अकॉर्डिंग बता दिए हैं, जिसे आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। अब यहाँ पे थ्योरी में हम लिखने के बजाय हम लिख भी सकते हैं, जो हमारा थ्योरी अधिक से अधिक यहाँ से आता है, जो प्रथम या चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। उसके बाद ठीक द्वितीय में पाद, चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में जो आता है माइनस माइनस, दोनों माइनस ही रहेगा। चतुर्थ या चौथा पाद या चतुर्थांश में प्लस माइनस। अब क्वेश्चन ये आता है, जो प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो पहले हमें x का मान होता है और बाद में हमें y का मान होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, जो -3,5 क्वेश्चन, इसको अभी हम फिलहाल मिटा दे रहे हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन अगर हमारा इस टाइप से होगा, जो माइनस या प्लस 3,5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो हम देख रहे हैं ये दोनों प्लस में है, जहां पर 3 हमारा x का मान हो जाता है और 5 हमारा y का मान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला चतुर्थांश में, जो हमारा प्रथम पाद या दूसरा में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड में इस बार अगर पूछा जाए -9,5 किस चतुर्थांश में अवस्थित है, किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 जो हमारा है x का मान है और 5 हमारा y का मान है, लेकिन x इस बार माइनस में है। तो जब ये x माइनस में है तो माइनस प्लस देखना है, पहले x का मान उसके बाद y का मान, तो यह हमारा द्वितीय में हो जाएगा। अब तृतीय में फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं -4,-5, यहाँ पर -4,-5 के जगह पर -10,-9 अदर नंबर कोई भी हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है या वो भी हो सकता है कोई भी नंबर, लेकिन अगर माइनस में हो, इसमें -4,-5, तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस में रहे तो ये हमारा तृतीय पद में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 का इसको हो जाता है फोर्थ नंबर में, जब इस बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 5,-6 किस पाद में है या किस पाद में स्थित है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा पहले प्लस है उसके बाद माइनस, तो पहले प्लस वाला x में होता है, तो इसमें हम देख रहे हैं x वाला हमारा प्लस में है जबकि y वाला माइनस में, तो इसमें चतुर्थ पद हो जाता है। लीजिए जो प्रथम पाद में प्लस प्लस, जब x का मान और y का मान किसी भी बिंदु का दोनों x और y दोनों प्लस में हो तो प्रथम, उसके बाद अगर x माइनस में हो y प्लस में हो तो दूसरा में होगा, यदि x भी माइनस y भी माइनस तो तीसरा में होगा, और उसी पर x प्लस में और y माइनस में हो तो चतुर्थ पाद में होगा।
इसका आंसर आपको चतुर्थ में हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे पर चलते हैं। इसका जो मूल क्वेश्चन जो आता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अब ये तो यहाँ से हो गया। अब हम अलग पर चढ़ते हैं। अब अलग टॉपिक पर जो हमारा है, इसी टॉपिक में नेक्स्ट में पर हम बात करते हैं। जो हमारा होता है कोटि और अक्षभुज क्या होता है। तो हम आप लोग को बता दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो होता है फंसाने में एग्जामिनर अलग अलग तरीके से कभी भी आपको हम पूछ, देखिए सबसे पहले y x अक्ष को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को कोटि, y अक्ष को कोटि कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, x अक्ष को क्या कहते हैं, तब जाकर के भुज होगा। y अक्ष को क्या कहते हैं, तो तब जाकर के भुज होगा। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। जो x अक्ष को कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा भुज, कोटि, पैरेलल, कुछ भी हो सकता है, तब जाकर के हमें भुज में मारना है। y अक्ष को कहते हैं तो कोटि कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग तरीका से पूछा जाएगा। x अक्ष को दूरी को कहते हैं, x अक्ष से दूरी, की दूरी को कहते हैं, दूरी को कहते हैं। तो इस बार अलग क्वेश्चन है। x अक्ष को कहते हैं तो भुज कहेंगे, लेकिन x अक्ष की दूरी को जब आए तो समझ जाना, या तो इसको हम y निर्देशांक कहेंगे, y निर्देशांक, या तो हम इसे कोटि कहेंगे। x अक्ष को दूरी की जब बात आ जाए तो या तो हम उसको y निर्देशांक कहेंगे या कोटि कहेंगे। ठीक उसी तरह यदि y अक्ष की दूरी पूछे, y अक्ष की दूरी को कहते हैं। यदि x अक्ष से पूछा तो y निर्देशांक और कोटि, तो इस बार हमें y अक्ष से पूछा है तो x निर्देशांक हो जाएगा, x निर्देशांक या भुज। इस बार हमें एक नंबरी में y अक्ष की जब ये दूरी पूछे तो ठीक अपोजिट हो जाता है, x निर्देशांक और भुज कहेगा। यदि x अक्ष की दूरी पूछे तो y निर्देशांक और कोटि कहेगा। तो अब आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इससे अगले फिर चलते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले निर्देशांक की, तो निर्देशांक क्या होता है, तो सब लोग आप लोग ध्यान से देखिए। थ्योरी में x का निर्देशांक x, 0 होता है। y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक 0, y होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक (0, 0) x अक्ष का निर्देशांक x, x अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है। y अक्ष का निर्देशांक 0, y होता है, और जो है 0, 0 होता है। अब इस पर हम चलेंगे दूरी सूत्र पर। इसमें जो आता है, कभी आपके बीच 2 पॉइंट दे देगा, उस पर कहेगा दूरी क्या होता है। तो आज हम दूरी सूत्र पर चलेंगे। तो दूरी सूत्र जो हमारा होता है, दूरी सूत्र √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
कभी कभी आपको इसके ठीक उल्टा भी होगा, जो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए वो भी हम लिख सकते हैं सूत्र, लेकिन हमारा यह है, लेकिन उसमें चेंज आंसर यही आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी होगा जब ये स्क्वायर होगा तब माइनस वाला के भी स्क्वायर प्लस में आ जाता है, इसलिए वो भी नहीं होता है। तो जो बच्चों अगर चाहते हैं आसान के लिए तो इस तरह से भी बना सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी दे सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, या तो आप इसके अकॉर्डिंग बनाइए या तो आप इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। उसके बाद इसमें जो हमारा आता है मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, अगर हम ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु का अगर हम ज्ञात करेंगे निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 कॉमा मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है, जिसमें ये x के लिए है और ये हमारा y के लिए है। अलग अलग जो लिखना चाहते हैं वो x बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। अब इसमें जो हमारा अगला होगा, इसमें भी त्रिभुज भी होता है, जो हमें त्रिभुज भी मिलता है। तो त्रिभुज का सूत्र जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में, त्रिभुज का सूत्र बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें होता है, जो आप लोग को ध्यान होगा, इसमें 1/2 रोको वीडियो रोको, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो यहाँ पर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारा त्रिभुज का सूत्र होता है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। उस विभाजन पर जो आता है विभाजन सूत्र भी होता है। तो विभाजन सूत्र बराबर जो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब आप लोग कहिएगा सर यहाँ पर m1 और m2 क्या होता है, हमने x1 x2। तो बच्चों अब आप लोग समझ, एक चीज और यहाँ पर है, संरेख। संरेख का नियम क्या कह रहा है, संरेख या संरेखी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो छोटे भुजा का योग, दो छोटे भुजा, संरेख जो होता है एनी टाइम त्रिभुज में ही होता है, ध्यान देंगे आप लोग, त्रिभुज में होता है। कब होता है, दो छोटे भुजा का योग जब बड़े भुजा के बराबर हो, बड़े भुजा का योग बड़े भुजा के बराबर हो,
बराबर हो तब वह संरेखी होता है। संरेखी होता है। पॉइंट ये याद करने की बात है, जो त्रिभुज संरेखी होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। जो त्रिभुज संरेख होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। संरेखी कभी भी त्रिभुज में होता है तो जब दो छोटे भुजा का योग एक बड़े भुजा के बराबर हो। एक भुजा त्रिभुज में हमारा 3 आता है, आप लोग भी को पता होगा, ए बी सी। तो जब 3 भुजा होता है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो, या ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी हो। कहने का मतलब जब दो त्रिभुज का हम भुजा को योग कर लेंगे और तीसरी भुजा के बराबर होगा, तब इस कंडीशन में हमारा त्रिभुज संरेखी होता है। एक चीज और यहाँ पर याद आप लोग को ध्यान देना है, जो त्रिभुज संरेख होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो अब इससे आगे इस पर एक समदूरस्थ का क्वेश्चन है, तो समदूरस्थ का क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। जो समदूरस्थ का मतलब ही होता है, जब समदूरस्थ हम लिखते हैं दूरस्थ, तो सम का मतलब होता है बराबर, बराबर, और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी के हमारा इनका समदूरस्थ बराबर होगा। जब समदूरस्थ का क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे। तो आप लोग से हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें आप लोग का कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।